नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल नमस्ते जी पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। चलिए शुरू करते हैं। सूर्य की तपन कुछ कम होने लगी थी और वह धरती की गोद में सरकते चले जा रहा था। शाम ने अपनी गुलाबी चुनरी चारों ओर फैला दी थी। दिन भर काम से थके लोग अब थोड़े आराम की चाह में अपने-अपने घरों को जा रहे थे। हर किसी के झोले में कुछ ना कुछ ज़रूर था। किसी ने 400 की दिहाड़ी में से 20 रुपए की खुशियाँ खरीद ली थी अपने बच्चों के लिए, तो कोई स्वार्थी अपने थकान का बहाना बनाकर ठेके की तरफ घर का कलेश खरीदने निकल पड़ा। किसी ने बूढ़े पिता के लिए आज बुखार के तीसरे दिन कोई एक जरूरत मारकर दवाएं खरीद ली थी, तो किसी ने राशन का सामान खरीद लिया था। मगर इन्हीं जैसों में एक ऐसा हरिराम आज अपने झोले में सिर्फ मायूसी बटोरे जा रहा था। आज चौथे दिन भी मजदूर यूनियन की हड़ताल न टूटी थी। गेहूं खुशी से पिस रहा था क्योंकि वो जानता था कि आटा बनकर महंगे दाम में बिक जाएगा। मगर हरिराम जैसे घुन तो बेकार में ही पिसे जा रहे थे। मगर करते भी क्या, आखिर थे तो गुण ही ना। वही ठेके का काम, वही रोज की दिहाड़ी। मगर 4 दिन से दिहाड़ी भी बंद थी। पिछला राशन 2 दिन तो भूखे पेट की आग को थोड़ा शांत कर गया था, मगर बाकी के 2 दिन पहाड़ से लग रहे थे। रोज इस आस में घर से जाता कि आज हड़ताल टूटेगी, आज कोई काम मिल जाएगा, मगर रोज निराशा के सिवा कुछ भी हाथ नहीं लगता था। आह, ननवा की माँ। अपने क्वार्टर के बाहर छोटे से बरामदे में बिछी टाट पर बैठते हुए हरिराम ने थके हुए स्वर में अपनी पत्नी को पुकारा। आज भी नहीं टूटा ना हड़ताल? अंदर से लोटे में पानी लिए संतोषी आई। कैसे जान जाती हो बिना कही सब बात? हरिराम ने लोटा पकड़ते हुए कुछ पल को मायूसी चेहरे से उतारकर उसकी जगह मुस्कुराहट सजाते हुए कहा, 10 बरस हो गए जी। अब तो आपको बुलाने से ही समझ आ जाता है कि बात खुशी का है या दुखी का। पास पड़े गत्ते के टुकड़े को हाथ पंखा बनाकर हरिराम को हवा देते हुए संतोषी बोली, रहने दो, अब गर्म नहीं लगता, मौसम ठंडाने लगा है। मौसम में ठंड की आहट महसूस होते ही गरीब का कलेजा एक पल के लिए धक्क से रह जाता है, ये सोचकर कि ठंड आ रही है, पता नहीं कैसे समय कटेगा। नहीं तो अभी कहाँ ठंडा आया है, छठ बाद ठंडा पड़ता है। देखिए, आपको पसीना आ रहा है। संतोषी ने मन में ठान ही लिया था कि दिसंबर के अंत से पहले वो नहीं मानेगी कि ठंड पड़ने लगी है। अगर वो ना मानती तो हरिराम को इस तंगी हाली में भी ओढ़ना बिछोना की चिंता खाने लगती, और वो ऐसा कभी नहीं चाहती थी। आज भी हड़ताल नहीं टूटा। बड़का सब अपना अपना काम अच्छा सा चला ही रहा है, मगर हम जैसा गरीब सबको 100 रुपए रोज बढ़ाने के नाम पर ये 5 दिन भूखे मार रहा है। अरे आप बेकार चिंता करते हैं जी। हम मंगला के यहाँ से आटा ले आए हैं, उसका कोटा से गेहूं मिल जाता है, तो उसके पास आटा था। बिहान तक काम चल जाएगा। आप देखिएगा, बिहान हड़तालों टूट जाएगा, फिर सब ठीक हो जाएगा। संतोषी की बोली हरिराम के शरीर की सारी थकान निचोड़ लेती। अपना मन शांत करने के लिए उसको बस संतोषी को एकटक ताकते रहने भर से ही संतोष हो जाता। हरिराम ने अपनी चिंता को किनारे रखकर संतोषी की ओर देखते हुए कहा, तुम बोलती बहुत अच्छा हो ननवा की माँ। आप भी ना बोलते हो। अभय कितना टेंशन में थे और अभय कैसे बोल रहे हैं। संतोषी शर्मा गई। हरिराम कुछ और कहता, मगर तब तक ननवा आ गया था। फिर संतोषी खाना बनाने चली गई। रात के समय ननवा को खिलाकर संतोषी ने हरिराम के लिए खाना परोसा। रोटी और नमक और सूखी मिर्च की चटनी हरिराम के आगे परोस दी थी संतोषी ने। दाल हम ननवा को खिला दिए हैं, आज भर खा लीजिए, कल सब ठीक हो जाएगा। संतोषी कितनी आशावादी है, ये सोचकर हरिराम गहरे से मुस्कुरा दिया। कल क्या होगा वो छोड़ो, आओ पहले खाना खा ले। अरे आप खाइए ना, हम बर्तन मांज कर खा लेंगे। संतोषी ने हरिराम की बात को टालते हुए कहा, बचा होगा तब ना खाओगी, हम जानते हैं इतना ही रोटी बनाई हो, बाकी कल के लिए बचा ली हो, अब चुपचाप खा लो। संतोषी ने अपनी चोरी पकड़ी जाने पर झेप गई। दोनों ने साथ में खाना खा लिया।
पेट भले ही दोनों के ना भरे हो, मगर खाने में प्यार की मात्रा इतना थी कि दोनों का मन जरूर भर गया। कल कुछ अच्छा होगा, इस उम्मीद के साथ दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए सपनों की दुनिया में घूमने निकल पड़े। अगले दिन सुबह के 4 बजे बर्तनों की आवाज से हरिराम की नींद खुल गई। उसने बिस्तर पर देखा तो संतोषी नहीं थी। अभी तो दिन भी नहीं चढ़ा, फिर संतोषी काहे उठ गई? हरिराम भी बिस्तर से उठ गया। बाहर जाकर देखा तो संतोषी के हाथ में एक गुड़ का एक टुकड़ा था, जिसके साथ वो पानी पी रही थी। कहे थे थोड़ा और खा लो, हमारी रोटी में से बात नहीं मानी। अब देख लो, खाली गुड़ का डब्बा झाड़ कर खा रही हो। हरिराम ने संतोषी से मजाक करते हुए कहा। नहीं, भूख थोड़ा ही ना लगा है। वो आज का दिन में पानी भी नहीं पीना है ना, इसीलिए अभी पानी पी रहे हैं। भोरे भोरे खाली पानी नहीं घोटा जा रहा था तो गुड़ का डिब्बा झाड़ लिए। अपनी बात बताते हुए संतोषी के चेहरे पर 5 साल की बच्ची जैसी मासूमियत झलक रही थी। काहे, आज पानी काहे नहीं पियोगी? वो आज करवा चौथ का पबनी है ना, इसीलिए। संतोषी व्रत की बात बताते हुए शर्मा गई। अरे ये सब कब से करने लगी तुम? 4 दिन से तो पबनी कर रही हो, तब इसका क्या जरूरत है बताओ? वैसे भी तुम हमारे साथ हो ना, हमको कच्छो नहीं होगा। ये सब बड़ा लोगन की बात है पगली। हरिराम ने संतोषी को समझाते हुए कहा। नहीं जी, ऐसा नहीं बोलिए। ये सब अपना संतोष का बात होता है। जब तक हम नहीं जानते थे हम नहीं किए, लेकिन अब सब औरत लोग करती है तो हमको भी करना है। सब अपने पति से प्रेम करती है तो रखती है, तो सोचो हम भी तो आपसे प्रेम करते हैं। इससे आगे संतोषी कुछ ना बोल पाई और चुप हो गई। हम जानते हैं तुम हमसे बहुत प्रेम करती हो, मगर अगर मगर कुछ नहीं, हम व्रत रखेंगे। हरिराम बेचारा पत्नी की जिद के आगे मुस्कुराने के अलावा कुछ नहीं कर पाया। आज हड़ताल टूट जाएगी, इस आस में हरिराम काम पर जाने के लिए निकलने लगा तो संतोषी ने उसे टोका। अरे 2 रोटी खा लीजिएगा तब जाइएगा। अरे नहीं, रात का मिर्चाई वाला चटनी गर्मी कर दिया, पेट ठीक नहीं है। क्या पता आज भी हड़ताल नहीं टूटा तो रात में फिर वही खाना होगा, इसीलिए अभी नहीं खाएंगे। हड़ताल नहीं टूटा तो आज जल्दी घर आ जाएंगे। इतना सुनते ही हरिराम ने अपने कदम तेज कर लिए। हाँ, आज कैसे भी करके जल्दी आइएगा। संतोषी की बात पर मुस्कुराते हरिराम आगे बढ़ गया। शाम गिर आई थी। हरिराम अभी तक घर नहीं लौटा। संतोषी को पूरी उम्मीद थी कि आज पक्का हड़ताल टूट गई होगी। संतोषी को न जाने क्यों आज बहुत घबराहट हो रही थी। हरिराम भी अभी तक नहीं लौटा था, जबकि वो इतनी देर करता ही नहीं था। संतोषी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इतने में हरिराम सामने से आते दिखाई दिया। संतोषी ने सोच लिया था कि आज वो हरिराम को टोकेगी नहीं, क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी। मगर अब जब हरिराम पास आया तो उसके सर पर पट्टी बंदी देखकर संतोषी अपना सारा गुस्सा भूल गई। हे भगवान, ई का हो गया जी? संतोषी ने हैरानी से पूछा। अरे कुछो नहीं, जरा सा चोट है। जरा सा चोट है? इतना बड़ा पट्टी बंधा है, आ कहते जरा सा चोट है। आप ठीक है ना? संतोषी की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। हाँ हाँ, एकदम ठीक है। ई लो, इसमें मिठाई है और राशन है। हरिराम ने खुशी से थैला संतोषी की ओर बढ़ाते हुए कहा। अरे आग लगी मिठाई या राशन में? आप ही बताइए ये सब कैसे हो गया? ये चोट कैसे लगा? हरिराम अपनी पीड़ा भरी कराहटों को छुपाने की कोशिश तो कर रहा था, मगर वो संतोषी से छुप ना पाई। बताते हैं, जरा सांस तो लेने दो। दिन में जब गए थे ना काम के लिए तो पता चला हड़ताल नहीं टूटा है। हम बहुत मायूस होकर लौट रहे थे कि एक ठो सेठ जी मिल गए, उनको मजदूर नहीं मिल रहा था। हमको बोले कि 1000 रुपया दे देंगे दिहाड़ी का, सीमेंट लोड करना है ट्रक में। काम भरी था मगर पैसा अच्छा था, इसलिए हम हाँ बोल दिए। सारा काम हो गया, लेकिन अंत में देह में बहुत कमजोरी बुझाने लगा तो हम सीमेंट बोरी लिए गिर गए। सर हमारा एक ठो पत्थर से जा टकराया।
वो तो तुम्हारा ही पुनर्प्रताप था जो बच गए, नहीं तो कहीं सीमेंट का बोरा हमारे सर पर गिरता तो समझो बचते ही नहीं। सेठ जी अच्छा आदमी थे, अपने से इलाज करा दिए, यहाँ तक छोड़ भी गए हैं। हरिराम बोलता रहा, संतोषी आंसू बहाती रही। आप कहे गए थे कुछ खा लीजिए, या नहीं तो बाहर ही खा लेते, मगर आप हमारा सुनते कहाँ हैं। संतोषी अब बच्चों की तरह रोने लगी। तुम भी हमारा कहाँ सुनती हो, हम भी बोले थे मत करो पन भी लिए, लेकिन सुनती नहीं। अब तुम भूखी रहो तो हम कैसे खा लेते। सेठ जी के यहाँ नाश्ता मिला था, हम नहीं किए। हाँ एक तो गलती हो गया, दवाई खाना था तब पानी पीना पड़ा। देखना कहीं हमारा पबनी टूटने से तुम मर मत जाना। हरिराम की आखिरी बात सुनते हुए संतोषी रोते हुए भी हंस पड़ी। उसकी आंखों में हरिराम के प्रति पहले से कहीं ज्यादा स्नेह उमड़ आया। आप नहीं सुधरिएगा और हम भी नहीं मरने वाले इतना जल्दी, जान लीजिए। अब जल्दी चलिए, चंद्रमा देखकर कच्चो खा लिया जाए। हाँ हाँ चलो, सब आज अपना पबनी खत्म करेगा। हम लोग 3 दिन से सहरा पबनी खत्म करेंगे। हरिराम की बात पर दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। उधर ननवा सब बातों से अनजान झोले में मिठाई निकालकर उसे अमृत जानकर गपागप खाने लगा। उसे खाता देखकर दोनों की जैसे तैसे 3 दिन से पेट में जल रही भूख की आग अचानक से शांत हो गई। सब चांद को देखकर अपना व्रत तोड़ने में लगे हुए थे और चांद इन दोनों का प्रेम देखकर अपने चेहरे पर सुकून भरी मुस्कुराहट सजाए बैठा था। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और मेरे चैनल नमस्ते जी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरी कहानियाँ आप तक पहुँचती रहें।